दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चिप्स और कुरकुरे का होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ता चिप्स और कुरकुरे कहाँ से मिलेगा, और अगर आप इनकी एजेंसी लेना चाहते हैं तो एजेंसी कैसे ले सकते हैं, उस एजेंसी के लिए आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस बिज़नेस के लिए आपको कितनी लागत और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, ये किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहेगी, और आप इस बिज़नेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। इस बिज़नेस में आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि बिज़नेस को कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, बिज़नेस को शुरू करने के लिए खुद की प्रोसेसिंग यूनिट आपको लगानी होगी। दोस्तों, आप चाहे तो आप इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके भी आप इसको शुरू कर सकते हो, मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, चिप्स और कुरकुरे का जो बिज़नेस होता है वो बहुत ही इजी होता है। ये इतना इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस नहीं है, ये बहुत ही इजी बिज़नेस होने वाला है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों, ये आप बिज़नेस घर से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर पे रॉ मटेरियल लाके आप पैकिंग अच्छे से कर दोगे तो आप घर से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में आप कुरकुरे हो गए, फिर लेज़ हो गई, अंकल चिप्स हो गई, लेज़ हो गई, ये दोस्तों एक ऐसा बिज़नेस है जो कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट आपको देता है दोस्तों। क्योंकि आजकल लोगों को चिप्स और बाहर का चीज़ें खाने की इतनी आदत हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। दिन के लोग 5 या 6 पैकेट तो ऐसे ही खा जाते हैं क्योंकि सब एडिक्टेड हो गए हैं। दोस्तों, दूसरा आता है एजेंसी या डीलरशिप लेके। देखिए दोस्तों, उसमें कुरकुरे, फिर ट्रायंगल मसाला, फिर पूजा चिप्स, फिर लेज़, फिर हल्दीराम चिप्स, फन चिप्स। दोस्तों, ये इन कंपनियों की अगर आप एजेंसी लेते हैं तो भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एजेंसी से मेरा ये मतलब है कि पहले आपको कंपनी में अप्लाई करना होगा। और एजेंसी की एक बात और मैं बता दूं कि इसमें दोस्तों क्या होता है कि मार्जिन जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो परसेंट वाइज फिक्स होता है, या फिर आपको एक पैकेट के पीछे 4% आपको मिल जाए, या 2% या 3% मिलता है। बट अगर आप खुद का ब्रांड बना के करते हैं तो वो प्रॉफिट आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको जितना मैन्युफैक्चरिंग के जितना इन्वेस्टमेंट लगा उसका मार्जिन आपने ऐड करके आपने मार्केट में आप सेल आउट करते हैं तो वो सारा प्रॉफिट आपका ही रहेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि होलसेलर और प्रोसेसिंग यूनिट से माल लेकर, मतलब कि दोस्तों आप घर से बिजनेस कर रहे हैं तो ये बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग वालों से आप अगर आप माल लेकर छोटी सी दुकान शुरू करके भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट और मार्जिन ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों होलसेलर और जो होलसेलर से अगर आप माल लेते हैं तो होलसेलर किससे माल लेगा, वो मैन्युफैक्चरर के पास से लेगा। और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के अंदर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, तो होलसेलर को भी जो उसका प्रॉफिट खा के वो आपको माल देगा, और उसके बाद आप कस्टमर को बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट उसमें कम मिलेगा। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग का करो, तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अब बात आती है होलसेलर। अगर आपको खुद का होलसेलर का करना चाहते हो तो अब बात आती है कि सस्ते से सस्ते आप कहाँ से खरीदे। तो दोस्तों, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग वालों से खरीदे, जो कुरकुरे चिप्स बनाने की जो कंपनियां होती हैं उनसे खरीदे, या फिर आप ब्रोकर, आपके पास एरिया, आसपास के एरिया में हर एक चीज़ का ब्रोकर होता है, आप ब्रोकर से कांटेक्ट करके आप माल खरीद सकते हैं। और लेकिन ब्रोकर को कमीशन देना होता है दोस्तों, क्योंकि ब्रोकर आपसे भी कमीशन लेता है और जहाँ से उसने माल लिया है वहाँ से भी वो कमीशन लेता है।
तो वो दोनों साइड से कमीशन खाता है दोस्तों। एजेंसी लेकर भी आप कर सकते हैं। एजेंसी का मैंने बताया कि आप कंपनी में अप्लाई करें, फिर आपको फॉर्म निकलता है, उसको फॉर्म को फिल करना पड़ता है, तब आपको इन सब चीज़ों की एजेंसी मिलती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एजेंसी के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं इन सब चीज़ों का, तो आपको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। तो दोस्तों, अगर आप आलू चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको आलू चाहिए होगा, फिर चिप्स बनाने के लिए बर्तन चाहिए होंगे, फिर ताज़ा तेल चाहिए होगा, नमक और मिर्च पाउडर की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं, सस्ती आपको वहाँ से मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप कुरकुरे बनाना चाहते हैं तो आप इंडिया मार्ट से रॉ मटेरियल आप वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। सारे मसाले आपको वहाँ से रेडीमेड मिल जाएंगे दोस्तों। आप इंडिया मार्ट से भी सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के आप अपने घर पे अच्छा सा चिप्स जो भी चाहे वो बना सकते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि आप इस बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए आप बड़ी कंपनी से ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे कि कंपनी होती है उनसे आप ऑर्डर लें, फिर आप आपका माल जो है वो टेस्ट करवाएं। उसके बाद अगर उसको माल पसंद आता है तो वो बड़े से यूनिट में आपको ऑर्डर देगा दोस्तों, और आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आप रिटेलर को बेच सकते हैं, फिर आप खुद की एजेंसी बना सकते हैं, जैसे कि हल्दीराम की, बीकाजी की, कुरकुरे की, लेस की, इन सब की अपनी अपनी ब्रांड के नाम की फेमस एजेंसी है। तो आप वो अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो दोस्तों। ये जो एजेंसी वाले होते हैं जो 10 रुपए की कुरकुरे में सिर्फ 4 चिप्स डालते हैं और पैकेट को इतना फुला देते हैं जिससे उसमें बहुत सारे चिप्स होंगे दोस्तों, फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसे लोग पसंद करते हैं। वो जो 4 लेज निकलती है, चिप्स निकलता है पैकेट में से, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि लोगों को अच्छा लगता है वो चीज़ खाने के लिए दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप भी आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग, आपको जो भी बिजनेस करो, चिप्स या कुरकुरे या किसी का भी, तो उसकी अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिकेगी ही बिकेगी दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे कि उसमें इस बिजनेस के लिए आवश्यकता क्या क्या रहती है दोस्तों। अगर आवश्यकता की बात करूँ तो कंपलसरी आपको एक दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फर्म रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर FSSAI लाइसेंस की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। एक बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको इतनी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों। अब बात आती है कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितना आता है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में टोटल 80,000 से 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट इसमें होती है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें 80,000 से 1 लाख की लागत इस बिजनेस में होगी। क्योंकि इस बिजनेस में हम मशीन भी खरीदते हैं, इसीलिए दोस्तों अगर आप छोटे पैमाने व्यापारी, यदि आप छोटे पैमाने तो आप यहाँ अधिकतम 10,000 से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप 80,000 और 1 लाख तक की लागत होती है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और दूसरे में जो मैंने बताया 10,000 वाला उसमें प्रॉफिट कम होता है। आप बिजनेस को दोगे उतना ही बिजनेस आपको सपोर्ट करेगा दोस्तों। अब बात आती है कि प्रॉफिट क्या रहता है दोस्तों। इस व्यापार में एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है कि आपकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप मशीन का प्रयोग करते हैं तो मासिक तौर पर आपको 30 से 40,000 तक का लाभ प्राप्त हो सकता है दोस्तों, और ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो दोस्तों। अगर आप 10,000 का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको 4 से 5,000 महीने के आपको लाभ होगा ही होगा दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में करना चाहते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।